हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉग्निटिव थेरेपी और अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बहुत ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इंट्रोडक्शन अगर मैं बोलूं आपको, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड साइकोथेरेपीज. It combines the principle of cognitive therapy and behavioral therapy to help patient change negative thoughts and unhealthy behaviors. ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में ही आपको पता लग गया होगा कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये दो थेरेपीज को मिलाकर जो एक थेरेपी हमने बनाई है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी थेरेपीज आती हैं? एक आता है कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें हम थॉट को चेंज कर रहे हैं, और एक आता है बिहेवियरल थेरेपी जिसमें हम बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। ओके, और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थॉट्स और बिहेवियर दोनों पे ही काम किया जाता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ये बेसिकली दो अप्रोचेस को कंबाइन करता है। कॉग्निटिव थेरेपी जो कि सोच को चेंज कर रहा है, और बिहेवियरल थेरेपी जो कि बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है, तो अगर सिंपली आपको याद रखना हो तो CBT इज इक्वल्स टू चेंज योर थिंकिंग प्लस चेंज योर बिहेवियर। ओके, ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी कॉग्निटिव थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने दो डेफिनेशंस मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है CBT इज अ स्ट्रक्चर्ड गोल ओरिएंटेड psychotherapy that helps a person identify and modify negative thoughts and unhealthy behavior to improve emotional well-being. दूसरा डेफिनेशन जो है वो है CBT is a therapy that changes both negative thinking and unhealthy behavior to improve mental health. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसको समझेंगे तो वही जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे हम नेगेटिव थॉट्स पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स से, और जो अनहेल्दी बिहेवियर है उसको चेंज करना है, उसको रिप्लेस करना है किससे? हेल्दी बिहेवियर से। ठीक है, तो CBT इज इक्वल्स टू नेगेटिव थॉट्स प्लस अनहेल्दी बिहेवियर, और इन सबको हमें चेंज करना है। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो इससे हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअल में हम CBT में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सपोज एक स्टूडेंट है और वो सोचता है नोबडी लाइक्स मी, ठीक है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब उस थॉट की वजह से वो सैड फील करता है और फिर क्या करता है, सबको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो थॉट क्या है? नोबडी लाइक्स मी, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसको कोई पसंद नहीं करता। ये क्या है? ये इसका थॉट है। ठीक है, अब थॉट नेगेटिव आया, उसकी वजह से फीलिंग देखो क्या हो रही है, उसे सैडनेस फील होता है, लोनलीनेस फील होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अकेलापन लगता है, वो बहुत उदास रहता है कि मुझे कोई भी नहीं पसंद करता। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, बिहेवियर क्या चेंज हो जाएगा कि वो सबको अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब जो CBT थेरेपिस्ट है यहाँ सिर्फ थॉट को चेंज नहीं करेगा, वो थॉट को चैलेंज करेगा और बिहेवियर भी चेंज करने में हेल्प करेगा। कैसे? वो स्टूडेंट से सीधा पूछेगा, क्या सच्ची में आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी पसंद नहीं करता है? अब पेशेंट जो है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो एविडेंस चेक करेगा, फिर रियलिस्टिक थॉट डेवलप करेगा। ठीक है, अब पेशेंट ऐसा सोचेगा कि हो सकता है कुछ लोग मुझे लाइक करते हैं और मुझे ग्रेजुअली सोशलाइज करना चाहिए। ठीक है, देन थेरेपिस्ट पेशेंट को ग्रेजुअली सोशल सिचुएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करेगा, और यही है CBT का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे जिसके वजह से बिहेवियर नेगेटिव हो रहा है उसको हमने चेंज कर दिया, उसको एक चैलेंज किया उसको कि क्या सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है, और ये चीज चेंज हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा क्लिनिकल एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब CBT के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो है आइडेंटिफाई नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो पेशेंट के माइंड में ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है।
अब नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं? मैं यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, कोई मुझे अच्छा नहीं मानता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। सेकंड जो है वो है मॉडिफाई फॉल्टी थिंकिंग। तो नेगेटिव या फॉल्टी थिंकिंग को रियलिस्टिक थिंकिंग में चेंज करना है, ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे चेंज मैल एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्दी बिहेवियर से रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, पेशेंट एंजाइटी की वजह से घर से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, तो थेरेपिस्ट ग्रेजुअली उसको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। मतलब किसी भी तरीके से उस पेशेंट को बाहर निकालना है, ठीक है, घर से बाहर निकालना है। ओके, फोर्थ देखते हैं डेवलप हेल्दी कोपिंग स्किल्स, मतलब स्ट्रेस और प्रॉब्लम को हैंडल करने के बेटर मेथड्स सिखाना। फिफ्थ अगर मैं बोलूँ तो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंट को प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सिस्टमेटिकली सोचना सिखाना होता है, ठीक है। और सिक्स्थ है रिड्यूस सिम्टम्स एंड प्रिवेंट रिलैप्स, तो सिम्टम्स को रिड्यूस करना और फ्यूचर में प्रॉब्लम दोबारा होने का रिस्क कम करना, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किन कंडीशंस में यूज होती है, ठीक है। तो सीबीटी कॉमनली हम यूज करते हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी एज इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज है, पीटीएसडी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स और इंसोम्निया। तो इन कुछ कंडीशंस में हम सीबीटी देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ फोबिया का, ठीक है। तो किसी और का एग्जाम्पल नहीं लूंगी, मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मुझे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा। एज एन अगर कहीं डॉग है तो मैं अपना रास्ता चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब जो डॉग को देखते ही एक पैनिक मैं करना शुरू कर देती हूँ ना, तो उस सिचुएशन की वजह से जहां पे भी डॉग है उस एरिया को मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो सीबीटी में थेरेपिस्ट इस थॉट को चैलेंज करेगा और अप्रोप्रिएट बिहेवियर टेक्निक्स के थ्रू ग्रेजुअली फियर को मैनेज करने में हेल्प करेगा। एज इन वो पहले मुझे बोलेंगे कि थोड़ा दूर से ही डॉग्स को देखो, फिर थोड़ा पास जाओ, फिर थोड़ा पास जाओ। ऐसे करके डॉग का जो फियर है उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ये थेरेपिस्ट के मतलब होने प्रेजेंट होने पे ही ये करना चाहिए, बिना थेरेपिस्ट के या बिना किसी हेल्थ केयर टीम के नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? बहुत ही सिंपल है, थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, तीन ही चीजों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको कल प्रेजेंटेशन देना है, आप सोचते हो मैं प्रेजेंटेशन में डेफिनेटली फेल हो जाऊंगा, ठीक है। देन थॉट क्या है? एंजाइटी, ठीक है, आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ एंजाइटी आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है? प्रेजेंटेशन अवॉइड करना। अब आपको पता है कि मुझे कल प्रेजेंटेशन देना है, आप इतने एंशियस हो जाते हो कि आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे कि अरे नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। बट अगर थॉट चेंज हो जाए, ठीक है, मुझे नर्वसनेस हो सकता है बट आई कैन प्रिपेयर एंड डू माई बेस्ट। अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं नर्वस होऊंगा, आई नो मैं नर्वस हो जाऊंगा, लेकिन लेट्स ट्राई और मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ पीपीटी और मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ उतना बेस्ट दूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? फीलिंग इंप्रूव होगी और बिहेवियर भी बेटर होगा, ठीक है। आपने क्योंकि थॉट चेंज किया, आप जब पॉजिटिव सोचते हो तो आपके एटीट्यूड में भी वो चीज रिफ्लेक्ट करती है और आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपने थॉट को चेंज किया, थॉट को पॉजिटिव किया, तो आपको फीलिंग भी अच्छी आई, पॉजिटिव आई, और उसकी वजह से बिहेवियर भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका प्रिंसिपल है कि अगर आप थॉट को चेंज करते हो, मतलब नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हो, तो इमोशंस हेल्दियर होंगे और बिहेवियर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉमन टेक्निक्स पे, ठीक है। तो कॉमन टेक्निक्स में सबसे पहले है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? इसका मतलब है नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके रियलिस्टिक थॉट से रिप्लेस करना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम अ कंप्लीट फेलियर, ठीक है। कोई ऐसा सोचे कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेलियर हूँ। अब उसने इस थॉट को चेंज कर दिया किस चीज से? कि ठीक है गलती हो गई बट ठीक है उस गलती से मैं सीखूंगा एंड मैं बेटर करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल एक्टिवेशन।
पेशेंट को मीनिंगफुल और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना। एग्जाम्पल में जैसे डिप्रेशन वाला पेशेंट पूरा दिन बेड पे अगर रहता है तो थेरेपिस्ट ग्रेजुअली उसको डेली एक्टिविटीज स्टार्ट करने के लिए इनकरेज करता है। देन कम्स थर्ड पॉइंट विच इज एक्सपोजर थेरेपी। अब एक्सपोजर थेरेपी जो है, पेशेंट को जिस चीज़ से भी डर है या जिस सिचुएशन से डर है उससे ग्रेजुअली एक्सपोज करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को डॉग से फियर है तो उसको डॉग से एक्सपोज कराया जाएगा। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या फिर फ्लडिंग, ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट है होमवर्क असाइनमेंट। ठीक है, तो यस, सीबीटी जो होता है, सीबीटी में हमें होमवर्क भी देना होता है। ठीक है, ये बाकी थेरेपीज के जैसे नहीं है। इस थेरेपी में पेशेंट को होमवर्क दिया जाता है। पेशेंट को थेरेपी सेशन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए टास्क दिए जा सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि पेशेंट को, सपोज जिस पेशेंट को भी बहुत गुस्सा आ रहा है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसे बोल दिया जाता है कि आज जब भी नेगेटिव थॉट्स आए या फिर गुस्सा आए या फिर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो उसको नोट करो और उसके अगेंस्ट एविडेंस लिखो। ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है, वो जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है वो लिखो और उसके अगेंस्ट एविडेंस भी लिखो वहां पे कि क्यों आया। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग। तो पेशेंट को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और प्रैक्टिकल सोल्यूशन डेवलप करना सिखाया जाता है। सिक्स्थ आता है रिलैक्सेशन टेक्निक। स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, जैसे कि मेडिटेशन है या बाकी टेक्निक्स जो होते हैं वो सब। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थेरेपिस्ट रोल। ठीक है, तो सीबीटी में थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? रैपिड बिल्डअप करना, नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करना, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सिखाना, बिहेवियरल चेंजेस एनकरेज करना, होमवर्क असाइन करना, पेशेंट की प्रोग्रेस इवेलुएट करना। सो थेरेपिस्ट सिर्फ पेशेंट की प्रॉब्लम सुनता नहीं है, पेशेंट को एक्टिवली स्किल भी सिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया थेरेपिस्ट का रोल। नेक्स्ट आता है नर्सेज रोल। तो सीबीटी में नर्स का क्या रोल होता है? थेरेपेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है, पॉजिटिव थिंकिंग एनकरेज करना होता है, देन हेल्दी बिहेवियर रीइंफोर्स करना होता है, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, मेडिकेशन एडियरेंस प्रमोट करना है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर नर्स का रोल देखें तो सपोर्ट प्लस रीइंफोर्स प्लस एजुकेट प्लस मॉनिटर, ये है इन शॉर्ट नर्सेस का रोल। और ये मोस्टली जितने भी हम थेरेपीज पढ़ चुके हैं या फिर आगे हम पढ़ेंगे उन सब में ये सेम रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। अब क्या है एडवांटेजेस सीबीटी के? तो शॉर्ट टर्म और स्ट्रक्चर्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, शॉर्ट टर्म है और बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब इसमें पता होता है कि क्या क्या करना है, क्या होमवर्क देना है पेशेंट को, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। एविडेंस बेस्ड एज इन पेशेंट से हर पॉइंट पे एविडेंस मांगा जाता है कि जो भी तुम नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, उसका क्या एविडेंस है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इफेक्टिव है। कोपिंग स्किल्स इंप्रूव की जाती है इसमें, रिलैप्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, और पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट भी सिखाता है। ओके, अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सीबीटी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि होमवर्क मिलता है, तो इन्हें होमवर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन कम होने पर इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। अगर किसी के अंदर मोटिवेशन है ही नहीं कि उसको पॉजिटिव क्यों सोचना है या वो जो नेगेटिव सोच रहा है उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो फिर नहीं अच्छे से कर पाएगा इसको। ठीक है, और जो सीवियर साइकोसिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी सूटेबल नहीं है। ठीक है, सीबीटी के अलावा और भी थेरेपीज देनी पड़ती हैं सीवियर साइकोसिस में। तो ये हैं कुछ इसके लिमिटेशंस एंड ये था आज का हमारा टॉपिक व्हिच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हमेशा याद रखना, कॉग्निटिव थेरेपी में सिर्फ थॉट्स पे ध्यान दिया जाता है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थॉट्स और बिहेवियर दोनों पे ही ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से हम इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग थेरेपीज हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।